बेगूसराय नगर निगम में बजट सत्र से पूर्व आम लोगों की राय के लिए हुई बैठक में पूरे नगर निगम क्षेत्र से सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। बेगूसराय नगर निगम कार्यालय में आज बजट सत्र से पूर्व आम लोगों से राय लेने के लिए मेयर पिंकी देवी की अध्यक्षता में एक आम बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में पूरे नगर निगम क्षेत्र से लगभग 100 के आसपास अभिभावक जमा हुए और शहर के विकास के लिए अपनी अपनी राय दिए। उन रायों को नगर आयुक्त और उपायुक्त के द्वारा सूचीबद्ध किया गया। अब देखना यह है कि बजट सत्र में उस सूचीबद्ध किए गए सुझाव को कितना सुचारू रूप से लाया जाता है। उक्त अवसर पर उपस्थित लोग क्या कहते हैं, हम आप लोगों को सुनवाते हैं। सर, बजट पूर्व आप लोगों की बैठक थी आम जनता की, उसमें किस तरह का मैटर था, किस लिए बुलाया गया था सर? देखिए, एक अच्छी पहल है नगर निगम की ओर से। बजट के जो प्रारूप, एक मिनट, नगर निगम बेगूसराय के द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन जो नगर निगम के सभागार में किया गया, मेरे दृष्टिपथ में एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी पहल है नगर निगम की। सशक्त समिति बजट के लिए जो प्रावधान किया, बजट के लिए जो रूपरेखा बनाई, जिन बिंदुओं पर बजटीय प्रावधान किया गया, उसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र के जो नागरिक हैं, जिनके लिए नगर निगम है, जो नगर निगम को टैक्स देते हैं, जिनके कारण नगर निगम की आय आती है, उन लोगों में से कुछ लोगों को बुलाना एक बेहतरीन परंपरा की शुरुआत है। मैं इसके लिए नगर निगम को धन्यवाद देता हूं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत होने पर उस संवाद कार्यक्रम में वार्ड 29 का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने कुछ बिंदुओं को रखा। जैसे मैंने रखा सबसे ज़्यादा कि उनका जो प्रावधान था, कहीं उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण चर्चा नहीं की थी। जल जीवन हरियाली का प्रावधान था, ठीक है, वह भी प्रदूषण नियंत्रण का एक पार्ट है, लेकिन आज नगर निगम क्षेत्र बेगूसराय हिंदुस्तान का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। नगर निगम में रहने वाले लोगों का जीवन दुर्भर होता जा रहा है। खास करके जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो दिनानुदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। मैंने इस ओर ध्यान आकर्षण किया कि आप इसके लिए विशेष प्रावधान नगर निगम के बजट में कीजिए, और मैंने सुझाव दिया कि इसके लिए आप व्यापक पैमाने पर पौधारोपण करिए, जल छिड़काव करवाइए। नगर निगम क्षेत्र में वाहन जो प्रवेश कर रहे हैं, बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाइए, और मध्यम कोटि के जो वाहन हैं उनके लिए अलग से पड़ाव बनाइए। उसको छोड़ के लोग नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करें। बहुत हल्के छोटी वाहन और ई रिक्शा आदि जो प्रवेश करती है, उसके लिए भी एक प्रतिबंध होगा। और मैंने कहा कि इसके लिए जब बजटीय प्रावधान आप करते हैं, तो उस बजटीय प्रावधान को अलग से केवल उस पर खर्च कीजिए, जरूरत पड़े तो ज़्यादा भी, क्योंकि इससे बढ़ के नगर निगम के लोगों के लिए और कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि शिक्षण संस्थान जो नगर निगम क्षेत्र में है, उलाव हाई स्कूल है, सिहमा हाई स्कूल है, रामगिरी हाई स्कूल है, नगर निगम क्षेत्र में है, उसके शिक्षक का आवंटन आता है जिला परिषद में, चिकित्सा अवकाश के लिए वो जाता है नगर निगम में। परिणाम क्या हो गई है? अर्थव्यवस्था की स्थिति हो गई है। शिक्षक परेशान है, कर्मचारी परेशान है। अनीता जी, आज नगर निगम में बजट पूर्व आप लोगों ने आम बैठक रखा था, जिसमें पूरे बेगूसराय नगर निगम से अभिभावकों को बुलाए थे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए। सबसे पहले बताइए कि ये जो आपकी बैठक थी वो कितना सफल रही? क्या बोले हम, सफल बैठक हमने नहीं बुलाया था। नगर आयुक्त ने बुलाया होगा या मेयर साहिबा ने बुलाई होगी, क्योंकि 11 बजे हमें लेटर आया है कि 12 बजे बैठक है। तो मुझे खुद भी पता नहीं था, वहाँ जाने के बाद दिखा कि कुछ अभिभावक तो थे वहाँ, लेकिन कुछ और होते। अगर हम लोग भी रहते, अगर पहले से सलाह ली जाती, तो कुछ और ऐसे गणमान्य व्यक्ति को बुलाते जो सही सजेशन देते। ऐसे बहुत सारे हमारे जो अभिभावक लोग थे, शहर के विकास पर अलग अलग मुद्दा पर अपनी अपनी प्रस्ताव दिए हैं, और उसको ऐड किया गया, रखा गया है लिखित रूप से। आप लोगों की बजट की बैठक जो होगी, तो आज आप लोगों ने जो आम राय ली है पब्लिक से, सही में धरातल पर उतरेंगे या सिर्फ दिखावे के लिए ये बैठक?
आपसे क्या कहना, आप तो खुद अगर बोर्ड में होंगे, जब बजट की बैठक चल रही थी, उस समय भी मैंने कहा कि ये दुर्भाग्य ही है कि मैं डिप्टी मेयर हूँ, लेकिन मुझे 11 बजे लेटर मिलती है, 12 बजे बैठक में आती है। बैठक में हम आते हैं और मैंने जो चुनाव के समय में 45 वार्ड भ्रमण किया था और जो-जो त्रुटि लगा, तो पहले आप लोगों से राय ले लेते हैं। अपनी बात भी हमें बोर्ड में ही रखना होगा, आप लोगों के समक्ष ही, क्योंकि ऐसे तो ये लोग राय लेने में से हैं नहीं। तो कहते हैं कि नहीं डिप्टी मेयर हैं, तो उनसे क्या राय लेना, सिर्फ़ मेयर का राय चलेगा। तो अभी तक तो यही होते आ रहा है, अगर मेरी राय राय भी ली जाएगी, नहीं भी ली जाएगी, तो भी एक चिट्ठा जो समाज की विकास की बात है, उस विकास को मुद्दे को रखेंगे हम। क्या आपको इग्नोर किया जा रहा है क्या? हमें तो यही लग रहा है, अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो 13 तारीख को इन लोगों ने लेटर इश्यू किया था, 15 को हमें 11 बजे दिन में पहुँचता है, तो इसको क्या हम समझें? मेरा मेरा प्रश्न था कि जितने पब्लिक से आज राय ली गई है, उनकी राय को धरातल पर उतारा जा सकता है या सिर्फ ये कागज में ही दबे रह जाएंगे? ये तो जब मेरे पास बजट आएगा तब हम आप लोगों को बताएगा। तो जैसे झांसी की रानी की तरह लड़ते हैं, बोलते हैं, फिर हमें बोलना पड़ेगा। यही करेंगे, जनता ने मुझे भी वही आशीर्वाद दिया। तो जब जनता की बातें नहीं आएगी धरातल पर, जो उन्हें जो तकलीफ़ है, जो चीज़ होना चाहिए शहर की विकास के लिए, अगर नहीं दिखेगा कि धरातल पर आ रही है, तो संघर्ष तो करना ही होगा। और नहीं आ गई तो हम साथ हैं। विकास के साथ हैं। आज भी मुझे 11 बजे बुलाया गया, फिर भी मैं गई। अगर दूसरी डिप्टी मेयर होती, तो अपना ईगो बना के नहीं मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं बुलाया। लेकिन मैं समाज की बात थी कि बेगूसराय का विकास हो और बजट बन रही है, इसलिए मैं 1 घंटा जबकि पूजा करने के लिए मैं मंदिर गई थी, वहाँ से आने के बाद कुछ खाई भी नहीं और बोर्ड की बैठक में मैं चली गई। लोगों का सुझाव जो आज मिल रहा था, वो कैसा था? सकारात्मक या नकारात्मक? नहीं अच्छा था और देखिए जहाँ सही है वहाँ गलत है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो कुछ बातें ऐसे हम लोगों को अभिभावक का हम लोग जब कोई वक्तव्य सुनते हैं या कोई भी बच्चा भी होता है, कभी-कभी बच्चा का कहा हुआ भी बात बहुत सही होता है। तो वहाँ कुछ आदमी ने इतना अच्छा बजट दिया मैंने अपनी सुझाव दिया जो हमको अच्छा लगा, लगा कि नहीं इसको बजट में लेना चाहिए। लेकिन मेरे समक्ष तो आया नहीं। देखते हैं मेयर साहिबा कितना फ़ॉलो कर पाती हैं, तो फिर बाद में देखा जाएगा।